आज हम लोग क्या पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में? आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि जो पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने देख लिया था ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री, डेक्लिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। लीनियर वहां पे पहली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हम लोगों ने देख ली थी। उसके अलावा और हम लोगों ने क्या देखा था, एंड होमोजीनियस हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या? A differential equation is said to be linear if dependent variable and its differential coefficient, यानी y और differential coefficient हमेशा जो है फर्स्ट डिग्री में ही होना चाहिए। क्लियर? एंड दे आर नेवर मल्टीप्लाइड, यानी उनकी कंबाइंड डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, a नॉट डी एन वाई बाई डी एक्स पावर एन ए वन डी एन माइनस वन, और ये जो भी है कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन ऑफ क्या होंगे, x होंगे। ठीक है, आर कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इनको डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट भी हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा क्या होती है, फर्स्ट डिग्री की होती है, लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू कि फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होगी वो लीनियर होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, तो क्या बोला मैंने, वापस से बोल रहा हूं मैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है फर्स्ट डिग्री की होती है, लेकिन हर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन लीनियर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लाइक यहां पर मैंने एक लिखा है, तो ये फर्स्ट डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3 है, मतलब इस टर्म की पावर 3 बोल रहा हूं मैं, डिग्री नहीं बोल रहा। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तो 1 ही है, ठीक है, लेकिन इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर 3 है, यानी ये लीनियर नहीं है। यहां पे हमारे लेवल के हिसाब से, क्योंकि हम लोग 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट माने जाते हैं, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट माने जाते हैं, तो हमारे लेवल के हिसाब से यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ही देखने वाले हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिर्फ हम लोग देखने वाले, तो इसको हम लोग दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, यहां पर p और q जो है वो x के फंक्शन है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग इसको देखें, मान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो ये dx बाई डी वाई इक्वल टू आर एक्स प्लस एस, यानी यहां पर एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था, y था, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है, तो दोनों में अलग अलग तरीके से हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं भाई, दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जिसको हम लोग प्यार से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। और अगर यहां पर आपको करना है तो e पावर इंटीग्रेशन ऑफ r dy, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ना परफेक्ट इंटीग्रल बन जाएगा, किसका, y इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स, यानी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको मैं बोल देता हूं इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर दोनों साइड में इंटीग्रेशन और कर दो, यानी इसका जो सॉल्यूशन हो ना वो डायरेक्ट आपको याद रखना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट साइड में जो फंक्शन है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये चीज हमारे को यहां पर मिल जाएगी। तो ये जो है इसको मैं पहले ही बोल चुका हूं, इसको प्यार से हम लोग, प्यार से बोलना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे, नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को खुश रखना अगर आपको लीनियर सॉल्व करना है तो। लाइक ये क्वेश्चन आ गया, x ln x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 ln x, यहां पर लिखा हुआ। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले तो इसको प्रॉपर dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो dy बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा एक तरीके से px इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे ना भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग निकाल सकते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर ये फंक्शन आ गया और इसका इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर ln ऑफ ln x हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा ln x के इक्वल।
ठीक है, तो यहां पर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों ने कितना निकाल दिया, ln x निकाल दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है, राइट हैंड साइड में क्या फंक्शन आया था, यहां पर मत देखना, यहां पर देखना, यहां पर क्या फंक्शन आ गया था 2/x, तो यहां पर आ जाएगा 2/x ln x ही हो जाएगा। और फिर इसके बाद में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln स्क्वायर x प्लस सी आ जाएगा। एक यहां पर हमारे को बोला है कि फाइंड द कर्व सच दैट इनिशियल ऑर्डिनेट, इनिशियल ऑर्डिनेट क्या होता है, जहां पर किसी पॉइंट पे टेंजेंट y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है उसको इनिशियल ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये क्या है, लेस देन द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के x कोऑर्डिनेट से 2 यूनिट कम है। ठीक है भाई, तो यहां पर ये टेंजेंट मान लीजिए मैंने ड्रॉ कर दी है, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी है, तो यहां का y कोऑर्डिनेट इससे कितना कम होगा, x माइनस 2, यानी 2 कम होगा। तो क्या इसका स्लोप लिख सकते हैं क्या, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, y माइनस x प्लस 2, x2 माइनस 0 यानी x हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। ये किसके इक्वल होगा, dy बाई dx के इक्वल होगा। होता है कि नहीं होता भाई, किसी भी कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx होता है। तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन x माइनस 1 2/x हो जाएगा। इसको आप राइट हैंड साइड में रहने दो, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, dy बाई dx प्लस माइनस 1/x y इक्वल टू 2 माइनस x अपॉन x हो जाएगा। ये हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल दो, e टू दी पावर p, ये p हो जाएगा ना भाई, ये p है px, तो माइनस का 1/x, ठीक है, e टू दी पावर माइनस ln mod x आ जाएगा, यानी 1/ln mod x ही आ जाएगा। फिर सॉल्व करने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q यानी 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx ही आ जाएगा। ये हमारे को मिल गया। इसको इंटीग्रेट करके बहुत आराम से इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया डायरेक्ट, जब भी हमारे को मतलब इक्वेशन दी हो, सिंपल लीनियर इक्वेशन दी हो, ठीक है भाई, सिंपल लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सिंपल लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अगर हमारे को दिया तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। कई बार क्या होगा कि यहाँ इक्वेशन जो ना वो लीनियर में हमारे को दिखेगी नहीं, लीनियर में हमारे को दिखेगी नहीं, वन ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन जो होगी उसमें नहीं दिखेगी, वन ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर नहीं दिखेगी, लेकिन वो रिड्यूस हो पाएगी। लाइक हम लोगों ने पहले देखा था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ इक्वेशन है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बर्नौली इक्वेशन का, ठीक है ना भाई। बर्नौली इक्वेशन की बात कर लें, dy बाई dx py और राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा qy टू दी पावर n, qy टू दी पावर n, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, दोनों साइड में y टू दी पावर n से आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन दोनों साइड में y टू दी पावर n से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, y टू दी पावर माइनस, यहां पर क्या बनेगा भाई, y टू दी पावर, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, y टू दी पावर माइनस n dy बाई dx, ठीक है। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, py टू दी पावर माइनस का n प्लस 1 इक्वल्स टू q। अब इसको नया वेरिएबल आप मान लो z बोल देते हैं, तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा dz बाई dx में। करके देखेंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लीजिए, बर्नौली इक्वेशन जैसा ही है ना, बर्नौली इक्वेशन जैसा ही है, dy बाई dx py q y टू दी पावर n वहां पर लिखा हुआ था, इसको पहले इधर ले आना, ये बर्नौली इक्वेशन दिख जाएगी आपको। दोनों साइड में किससे डिवाइड करोगे, y स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो यहां पर आ जाएगा 1/y स्क्वायर dy बाई dx, यहां पर आ जाएगा माइनस का x 1/y और ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको आप क्या मान लो, इसको कोई नया वेरिएबल मान लिया, मान लीजिए आपने t मान लिया, t मान लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx आ जाएगा। यहां पर पुट करेंगे तो माइनस का dt बाई dx माइनस का xt इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वही चीज आ गई जो हम लोग पहले जानते थे, किस फॉर्म में होती थी, dy बाई dx प्लस px इंटू y इक्वल्स टू qx, वैसा का वैसा ही हो गया ना भाई, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू दी पावर t, तो नहीं आना चाहिए यार यहाँ पे,
e टू दी पावर x dx यहां पर आ जाएगा, e टू दी पावर x dx करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट सोल्व करा, यहां पर क्या है डायरेक्ट सोल्व किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा t, हम लोग करते थे ना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद है कि नहीं है यहाँ, तो यहां पर तो वेरिएबल t है, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम लोगों ने वैल्यू निकाल के फिर उसके बाद में आगे इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। चेंज ऑफ वेरिएबल बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, कई बार जो सब्स्टिट्यूशन है वो भी हमारे को काफी हेल्प करेगा, कई बार सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम इजीली उसको लीनियर में कन्वर्ट कर पाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। लाइक यहां पर सबसे पहला आप काम क्या कीजिए, y से डिवाइड कर दीजिए, y से डिवाइड कर देंगे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में ln y को आप t मान लो, ये एक तरीके से बर्नौली टाइप का है लेकिन एग्जैक्ट बर्नौली नहीं है, ठीक है। ln y को अगर t मानेंगे तो ये किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा, तो dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टी इक्वल्स टू डी ई पावर x हो जाएगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, किस में आ जाएगी, t में आ जाएगी। उसके बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर dx अपॉन x ln x हो जाएगा e की पावर, यानी ये x के इक्वल आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर उसके बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की मैं बात अगर करूं तो कई बार क्या होता है कि कोई चीज काम ही नहीं करती है, या कुछ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऐसे होते हैं जो एग्जैक्टली मतलब एज इट इज यूज कर लिए जाते हैं, तो कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो वो हमारे को याद रखना है। लाइक मतलब इनकी हेल्प से इजीली कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी हमारे को। लाइक यहां पे अगर कहीं पे आपको दिखे x dy प्लस वाई डी एक्स, तो इसको क्या मान लेना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, ये समझना आपने को, ठीक है भाई। एक्स वाई का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो y x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यहां पर y कांस्टेंट हो जाएगा y dx, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ना हम लोग एक तरीके से, और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक तरीके से, और फिर इसके बाद में जब y का करूंगा तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो x dy हो जाएगा। तो x dy प्लस y dx को क्या समझ के चलना आप लोगों को, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x y। x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, नीचे एक्स स्क्वायर लिखा, समझ ही गए होंगे आप लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन x हो जाएगा। y dx माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर, नीचे y रहा होगा, ठीक है। x dy प्लस y dx ये क्या हो जाएगा, d अपॉन एक्स वाई हो जाएगा क्या भाई, और नीचे एक्स वाई है, मतलब ये क्या हो जाएगा d अपॉन एल एन एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा d अपॉन एल एन एक्स वाई, डी एक्स प्लस डी वाई, और नीचे लिखा हुआ x प्लस वाई, तो इसी का तो डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ, तो अगर मैं इसको t बोल दूं तो ये क्या लिखा हुआ, dt लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। x प्लस वाई को अगर आप t बोल देंगे तो न्यूमेरेटर में क्या लिखा हुआ, dt लिखा हुआ, यानी यहां पर बन गया dt अपॉन t, यानी एल एन टी हो जाएगा, यानी एल एन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यानी ये क्या लिखा हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स अपॉन वाई, ये क्या लिखा हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये सारी चीजें ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आपको मैं फोर्सफुली कहना चाहूं तो फर्स्ट तो आप याद रख ही सकते हैं, और सेकंड याद रख सकते हैं, थर्ड याद रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बस तीन आप याद रखिए, बाकी अपने आप समझते जाएंगे। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो आपको एक तरीके से याद रखना ही रखना है, ये मैं अभी आप लोगों को बोल देता हूं, ठीक है भाई। मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पे, अब हमारे को इसका सॉल्यूशन निकालना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, तो यहां पर अपने को सीधा दिख जाएगा कि ये है एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल डी ऑफ एक्स वाई। ये यहां पर ये इसको आराम से इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको आराम से इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स वाई, वाई स्क्वायर का आप समझते हैं वाई क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है cos x अपॉन वाई, वाई डी एक्स। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है, यहां पर x अपॉन वाई इन्वॉल्व है, तो यहां पे वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इधर डिवाइड करा तो इधर भी डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल होके हमारे को इस फॉर्म में दिख जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा
cos x अपॉन y, x अपॉन y अगर आपको दिख गया तो समझ लीजिए वहां पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी लिखा होगा x अपॉन y का। सो cos x अपॉन y dx अपॉन y ये बन जाएगा इक्वल टू ये xy और ये क्या बन जाएगा dxy बन जाएगा। दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये cos थीटा और d थीटा लिखा हुआ, cos थीटा d थीटा लिखा हुआ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, इसको t बोल दो तो ये dt लिखा हुआ, t dt लिखा हुआ, तो t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। नेक्स्ट है जनरल मिसलेनियस प्रॉब्लम। कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम है, मतलब सारा एस्पेक्ट कुछ भी वहां पर हो सकता है, वो हम लोग देख लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन्वॉल्व हो सकती है वो चीजें। ठीक है, लाइक इन ए बैंक, एक बैंक है उसमें प्रिंसिपल जो ना कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है R% की रेट से। किस परसेंट से? R% की रेट से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R, आपको R की वैल्यू बताना है। ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। 100 रुपीज जो है 10 ईयर में अपने आप क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। log 2 की वैल्यू, ln2 की वैल्यू आपको क्या यूज करना है 0.6931। तो भैया यहां पर हमारे को बोला है कि प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है किसकी रेट से, R% की रेट से। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, dp बाई dt इक्वल्स टू R% इंटू पी आ जाएगा, R बाई 100 इंटू पी आ जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल dp बाई dt R बाई 100 dt हो जाएगा। ठीक है, तो dp बाई dt का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, ये R बाई 100 तो कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, यानी ln p RT बाई 100 प्लस के ये हो जाएगा। फिर हमारे को दे रखा है कि 100 रुपीज जो है वो अपने आप को 10 ईयर में डबल कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले एक तरीके से मैं टी की वैल्यू अगर 0 पुट करूं, भाई इनिशियली जब मैंने डिपॉजिट कराया होगा तो उस टाइम पे तो टाइम 0 ही होगा और अमाउंट कितना था 100 था, तो यहां पर ये आ जाएगा 100 इक्वल्स टू ई टू द पावर के। तो यहां से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ई टू द पावर के, एक जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी। ठीक है, अब 10 ईयर के बाद में प्रिंसिपल डबल हो गया, तो 10 ईयर के बाद में प्रिंसिपल डबल हो गया तो ये 200 प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल 200 हो गया। ई टू द पावर के की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, कहां निकाली है, ये रहा, ये 100 हो गया। ई टू द पावर R बाई 100 बचेगा तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ई टू द पावर R बाई 100 बराबर 2, यानी R बाई 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ln2 आ जाएगा। तो R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू देखी थी हम लोगों ने, गिवन है 0.6931। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0.6931 लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट कितना आ जाएगा 6.931। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी तक हम जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे वो सिंगल ऑर्डर की थी, हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा इन जनरल कि ऑर्डर जो है वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लाइक सो ऑन। ठीक है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, लेकिन फिर भी वी हैव टू प्रिपेयर बाय एवरी एंगल, कुछ भी हमारे से पूछा जा सकता है। हम लोग आईआईटी के एग्जाम में बैठ रहे हैं एंड आईआईटी के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो हमारे से ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि नहीं हम तो बस सर 1 ऑर्डर वाली करके जाएंगे, 2 ऑर्डर वाली करके नहीं जाएंगे। हालांकि चांसेस बहुत रेयर है, लेकिन सिंपल सी चीज है यार, समझ लेंगे तो आ जाएगा अपने को। ठीक है ना भाई, तो इजी सा कंसेप्ट है, कुछ बहुत ज्यादा चीज नहीं है। d2i बाई dx स्क्वायर मान लो 5x के इक्वल है, d2i बाई dx स्क्वायर 5x के इक्वल है, तो यहां पर इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा। dy बाई dx कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 2, 5 तो है ही, x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा प्लस c। एक बार और इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको y मिल जाएगा, खत्म बात, सिंपल सी चीज यार। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस 2x यहां पर लिखा हुआ। फिर क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y हो जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा और बचेगा क्या c, तो ये कांस्टेंट इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद में ये लीनियर बन गई। अब कैसे करूंगा सर मैं, अब मैं कैसे करूंगा, क्योंकि यहां पर y भी आ गया, यहां पर क्या आ गया y भी आ गया, तो लीनियर बन जाएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकाल देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e टू द पावर माइनस dx यानी e टू द पावर माइनस x, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन लिखा हुआ है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे को हो जाएगा। कई बार पोलर कोऑर्डिनेट्स,
भी काफी हेल्प करेंगे आप लोगों की। पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। लाइक कई बार जैसे पोलर कोऑर्डिनेट आप समझते भी है, एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ठीक है। हालांकि अपने सिलेबस में तो नहीं है ये चीज, पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करना अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर अपने को इनका यूज करने से क्वेश्चन इजी हो रहा है तो अपने को नुकसान भी नहीं है कोई, ठीक है। तो अपने को प्रिपेयर हो लेना है इसके लिए। आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा, लाइक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आर कॉस थीटा हालांकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल से बहुत आराम से हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल से ये बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्लिक नहीं करा। अब यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखा हुआ, ठीक है। तो यहां पे आप एक्स को आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा मान लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, ये तो आर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट करेंगे तो आर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2y dy इक्वल्स टू 2r dr हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर dy बाई, अच्छा इसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी कर सकते हैं, y अपॉन एक्स मान के ये हो गया। अब इसके बाद में ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, यहां पर x dx y dy इक्वल टू r dr हो जाएगा, ये r dr, नीचे r आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। r अपो r dr, r से तो r कैंसिल होगा तो यहां पे तो r आ जाएगा। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो हम इस तरीके से भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर फिनिश। मजा है कि नहीं आया, ईमानदारी से बताना यार, ठीक है। एंड मजा अगर आया है तो यार प्लीज लाइक बटन जरूर ठोक दें, क्योंकि वही हमारी मोटिवेशन होता है, ठीक है भाई। हम आप लोगों के सामने तो बैठे हुए है नहीं कि नहीं बेटा ये कर वैसे कर वैसा कर, हम अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं। फिर भी अगर कोई चीज कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ चीज में दिक्कत होती है, आप कमेंट में वो चीज लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू, सबके सबको हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वेट रहेगा आपके कमेंट्स का। बाकी अगर आपको मजा आया है, समझ में आया है, आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा है, तो लाइक बटन ठोक दीजिएगा। एंड इस तरह अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब इट, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट फास्ट, ठीक है भाई। अब मैं आप लोगों का एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूं। सर कितनी बार रिवीजन कराओगे, लास्ट टाइम, ठीक है भाई। माइंड मैप के थ्रू, अच्छा ये माइंड मैप आप लोग डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, अपने रूम में चिपका सकते हैं, अपने टेबल पे चिपका सकते हैं, अपने नोटबुक में सेव करके रख सकते हैं। लास्ट टाइम पे रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी शुरू से लेके लास्ट तक। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर, जब उसको पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हाईएस्ट जो डिग्री होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो पावर होती है, डिग्री होती है, उसको हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए सर हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए तो पॉलिनोमियल की फॉर्म में, तो उस केस में उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, और डिग्री अगर डिफाइंड है कभी भी जब एक्सप्रेस कर दिया हमने तब, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे सर हम, हमें तो पता ही नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको फॉर्म करना है तो कोई जो कर्व दे रखा है उसमें उसको डिफरेंशिएट कीजिए। कितनी बार सर डिफरेंशिएट करेंगे हमें ये भी पता नहीं है। आपको डिफरेंशिएट करना है, जितने वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं उतनी बार डिफरेंशिएट कीजिए और उन सबको भगा दीजिए, ठीक है भाई। तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, जितने वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है सर, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है, जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे को देखना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्व करना है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके वो फैमिली ऑफ कर्व आप लोगों को बताना है। इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, एक तो जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन जो सारे फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाले कर्व को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है, तो एक जनरल सॉल्यूशन जो होगा सारे कर्व की इक्वेशन को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई, जनरल सॉल्यूशन में जब किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को और हम लोग घुसा देते हैं, ठीक है, कि कर्व 0,2 से पास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसको इन्वॉल्व करते हुए पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है।
फिर इसके बाद में अलग अलग टाइप के हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते थे वेरिएबल सेपरेशन, जिसमें एक्स और वाई जो वेरिएबल्स है वो सेपरेट कर पाए, उसके बाद में उसको इजीली इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन, अगर फंक्शन लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, कोई लीनियर लिखा हुआ है तो वो जो लीनियर वाला पार्ट है उसको आप टी मान सकते हैं। तो यह आपका आराम से किस में रिड्यूस हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाएगा। होमोजीनियस की हम बात करें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू f homogeneous function of x and y एंड नीचे phi homogeneous function of x and y, अगर ऐसा लिखा हुआ सेम डिग्री के हैं तो हम इसको homogeneous इक्वेशन बोल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए y बराबर क्या पुट कर देंगे आप, vx पुट कर देंगे। इक्वेशन रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस फंक्शन, मान लीजिए लीनियर अपॉन लीनियर में कहीं पर लिखा हुआ, लीनियर अपॉन लीनियर में लिखा हो तो ये पैरेलल लाइंस अगर है, लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को। तो यहां पर हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 के इक्वल है, तो जो ax प्लस by वाला पार्ट उसको t पुट कर दो। अगर पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग है, तो x की जगह कैपिटल x प्लस h, कैपिटल y प्लस k पुट कर दो। h कोमा के उसका क्या हो जाएगा, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि हाईएस्ट जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है सबकी डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सबकी डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर किस टाइप की होती है, या तो इस टाइप की होती है या इस टाइप की होती है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, दोनों साइड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। या डायरेक्टली अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो किस टाइप का दिखाई देगा आपको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो फंक्शन लिखा हुआ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको इंटीग्रेट कर दो, खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर, ये कौन कौन सी इक्वेशन होती है, बर्नौली इक्वेशन होती है जो इस फॉर्म में होती है, दोनों साइड में y की पावर n से आपको डिवाइड करना होता है। कई बार एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपकी काफी हेल्प करेंगे, ये कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल है जिसमें फर्स्ट आपको याद रखना ही रखना है, सेकंड आपको याद रखना ही रखना है, थर्ड आपको याद रखना ही रखना है। उसके अलावा अगर आप बादाम वादाम खाते हैं ना प्रॉपर, यानी आपकी मेमोरी अगर शार्प है तो बाकी के भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप कि आप सब लोगों को मजा आया होगा, तो फटाफट से लाइक बटन ठोक देना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना सब लोग अपना। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।